अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त बजट के हवाले से आपके इल्म में है कि बहस भी चल रही है। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी इतलात हैं कि 10 जून को हुकूमत ने बजट इजलास जो है वो तलब कर लिया है और इत्तेहादी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, कल हमने देखा कि डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं उनकी क़यादत में जो एक कमेटी बनी है, उनकी सरबराही में एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और जो तजावीज़ थी वो हुकूमत के सामने रखी गई हैं। और अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से तजावीज़ रखने के बाद अब ये फ़ैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुशावरत करेगी और उनके सामने जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर अब मज़ीद बात होगी। और ये इतलात आ रही हैं कि सदर ममलकत के साथ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ इसहाक़ डार साहब मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें तो जो PTI की स्ट्रेटजी है वो ये सामने आ रही है कि 10 जून को जबकि बजट इजलास होने जा रहा है तो उस वक्त पार्लियामेंट के सामने धरना जो है वो भी देने का इशारा दिया गया है, जिसका अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। अलबत्ता उमर नियाज़ी साहब के मुताबिक सोहेल आफरीदी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि धरना दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो जैसे नवीद कमर साहब ने कहा था कि दिफाई बजट बढ़ाने के हवाले से सूबों को कहा गया है कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, तो इसी हवाले से मुख्तलिफ़ कवानीन या कानून साजी के हवाले से रज़ा रब्बानी साहब का भी एक बयान सामने आ रहा है कि जो ख़ास तौर पर प्रोविंशल और फिस्कल एटोनमी के हवाले से अगर कानून साजी की गई तो उसकी मुखालफत की जाएगी, ये रज़ा रब्बानी साहब का कहना है। फिर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान है कि जो कराची के हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और कराची के लिए अलग बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा, नहीं तो फिर इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बना लेंगे। तो अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, हम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि अभी आपके इल्म में होगा कि जैसे नवीद कमर साहब को मैंने कोट भी किया, उन्होंने कहा कि सूबों को भी कहा गया है कि कंट्रीब्यूट करें। फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है कराची के हवाले से। हुकूमत सर क्या सोच रही है, ये जो कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात हो रही है या NFC के हवाले से जो बात हो रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जहाँ तक NFC की बात है तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है, इसलिए क्योंकि हकीकत में 18वीं तरमीम की जो रूह थी वो NFC में थी और डेवोल्यूशन और डेलीगेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था कि पैसे को ट्रिकल डाउन होना है सूबों में लोएस्ट लेवल तक, लोकल बॉडीज तक, तो वो स्पिरिट जो है वहीं रह गई। डेवलूट और डेवोल्यूशन ऑफ जो मनी है वो नहीं हो रहा। दूसरा, जो आपका तरीक़ाकार का तयन था वो भी कि पैसा किस तरह जाना है लोएस्ट लेवल पे, उसको भी छोड़ दिया गया। फिर इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वफाक जब टैक्स कलेक्शन करती है और जो सूबों को पैसे देती है खासतौर पे NFC के थ्रू, तो उसमें फिर ग्रांट एंड एड, जिस तरह डिफेंस बजट है, जिस तरह आपके सूबों में जंगें लगी, वॉर ऑन टेरर लड़ा है, या और बजट्स हैं, वो आपका जो है उसको रिवीजन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह इससे कम होएगा या किसी सूबे का ज्यादा होगा। देखिए, अगर इसकी हिट होगी तो सबसे ज्यादा पंजाब को ही होगी। बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। ये नहीं हो सकता कि एक हम NFC के थ्रू हम दे रहे हैं उनको पैसे और फिर हम उसी सूबे को ग्रांट उठा के फिर हम दे रहे हैं, फिर GB का जिक्र नहीं है, उनको हम ग्रांट के थ्रू दे रहे हैं वफाक अपने किटी से, फिर कश्मीर को ग्रांट के थ्रू दे रहे हैं। कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट को आपने सपोर्ट करना है तो उसको आप ग्रांट के थ्रू दे रहे हैं। तो दिस हैज टू, मैकेनिज्म हैज टू बी डिवाइज्ड जो क्या नाम है, एक प्रॉपर तरीकेकार के साथ बना हो। मतलब बहुत आसानी की अगर मैं आपकी कर लूं कि अगर आप अपने घर में बेगम को 1000 रुपया देते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, बेगम कहे मैं घर का खर्चा तो 1000 रुपया चलाती हूँ, लेकिन आप 200 रुपया मुझे चीनी के लिए दे दो, 200 रुपया मुझे पानी के लिए दे दो, 200 रुपया मुझे आप बिजली के लिए दे दो, फिर घर 1000 रुपये तो नहीं चल रहा, घर तो 1800 पे चल रहा है। तो दैट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड एंड मैकेनाइज्ड कि उसको हमने एक फ्रेमवर्क में डालना है। ठीक है, लेकिन सर ये जो कराची के हवाले से बातें हो रही हैं, पहले भी आपके इल्म में होगा कि MQM का एक मुतालबा सामने आया कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा, नहीं तो फिर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे। तो कराची के हवाले से क्या सोच है वफाकी हुकूमत के अंदर सर? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं ना तो सीजनल वो जब बजट आता है
تو سیزنل فرمائشیں بھی آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں جب بارش ہوتی ہے بہت زیادہ تو آپ کے سنیلز جو ہیں سپیاں نکل آتی ہیں گھاس سے, جو ویسے شاید نہ بھی نکلی ہوں, لیکن وہ اس لیے نکلتی ہیں کہ ٹیمپری جو ماحول ہوتا ہے اس میں شاید ان کو اٹ گیوز دم دا ٹائم ٹو گرو یا گرو. تو اسی طرح یہ جو پورا سیٹ اپ ہے, جب بھی بجٹ آتا ہے تو فرمائشیں بھی آ جاتی ہیں, باتیں بھی آتی ہیں, لیکن پھر آگے چلنا ہے تو سیم پیج پہ چلنا ہے. کوئی ہارڈ سٹانس ہاں گورنمنٹ کا نہیں ہے, کوئی اگریسو اپروچ نہیں ہے, سب کو ساتھ لے کے چلائیں گے اور سب ساتھ چلیں گے بھی, میں آپ کو یہ بھی بڑا کلیئر بتا دوں. اور کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دیکھیں نا, اگر آپ نے سبز نہیں پہننا اور آپ کی الماری میں ہے ہی صرف سبز 2 جوڑے لگے ہوئے ہیں, then you'll wear the other green. So there's no other option. ہم نے اکٹھے چلنا ہے, اکٹھے کام کریں گے, ڈیلیورنس کے اوپر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم ملک کو بڑا آگے لے کے چلے گئے ہیں, now there is no going back. تو انشاءاللہ دانیال صاحب, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں, چلیں پیپلز پارٹی کی تو کل ملاقاتیں بھی ہوئیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بجٹ کو سپورٹ کریں؟ نہیں, دیکھیں بجٹ کی بات نہیں میں کر رہا کہ اکٹھے چلیں. دیکھیں بجٹ پہ تو ڈیفرنسز اور گریوینسز آ سکتے ہیں نا, وہ تو ان کا حق ہے اور ان کا رائٹ ہے, پولیٹیکل سسٹم میں ہونا بھی چاہیے. اس کے اوپر ہم اسی لیے ڈیلیبریشن کرتے ہیں, اور ڈیلیبریشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں بیک ڈور میں. اور جس طرح باتیں آتی ہیں, بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ سیشن میں آنے کے بعد جب کمیٹیز میں جاتی ہیں تو وہاں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور پیرا بائی پیرا ان کے اوپر ڈیٹیل ہوتی ہے. اتنی بحث ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے, مطلب یو کین ناٹ ایون تھنک کہ کتنا ڈیٹیل کام ہوتا ہے. تو وہاں جو اپریہینشنز, جو لوگوں کی ڈفرینسز ہوں گے, یا جو لوگوں کے جماعتوں کے اپنے سیریس ہوں گے, مطالبات ہوں گے, تو وہ اس کو بالکل ڈھیر بھی کریں گے, ان کو ایڈریس بھی کریں گے, اور ہم نے پہلے بھی کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.